अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरबाज हासिल बेबाक सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मैं फ़िलहाल जो हूँ बोधन टाउन में हूँ, जो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में बोधन टाउन आता है। और तकरीबन रात के कितने बज रहे हैं? रात के 1 बज रहे हैं। मुझे कल रात में जो है एक इत्तला ये मिली कि इस आरमूर टाउन की एक मुस्लिम लड़की, एक अक़लियत लड़की के साथ में जो है एक दरिंदे ने मुंह काला किया। तो इमीडिएटली रात में, क्योंकि बहुत रात को मुझे पता चला था कि 2-2:30 बजे, सुबह तक अभी पिक्चर क्लियर नहीं हुई थी। आज सुबह में पूरी तफसीली मालूम हुई। और सुबह में क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ही कुछ गड़बड़ चल रही थी, अंबरपेट पे एक मस्जिद को शहीद करने की कोशिश, तो मैं दिन में वहाँ पर था। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से शाम में 6 बजे मेरी मुलाकात हुई। बाद में मैं 7 बजे वहाँ से निकला। हैदराबाद से तकरीबन 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर इस पड़ते हुए पानी में मैं यहाँ पर आया। मेरा आने का मकसद ये है कि ये जो लड़की के साथ मुंह काला किया, जिसका नाम है राधा कृष्णा, और ये राधा कृष्णा कौन है कि ये कांग्रेस का एक काउंसलर है। ये कांग्रेस पार्टी का काउंसलर है। यहाँ के जो मुकामी एमएलए है जी पी सुदर्शन रेड्डी साहब, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं। मेरे वालिद मरहूम अमानुल्लाह खान साहब के साथ 2 टर्म मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वो 5 टर्म के एमएलए हैं। और बड़े हैरत की बात है कि इतने सीनियर पॉलिटिशियन ये लड़की के मकान पर नहीं आए मिलने के लिए। बड़े अफसोस की बात है। अगर कोई दलित की लड़की रहती, एससी एसटी बीसी रहती, तो पूरे राव रेड्डियों की लाइन लग जाती यहाँ पर घर पे। लेकिन क्योंकि अक़लियतों की कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो मामूली सी सरपंच भी नहीं आया यहाँ पर। ये बड़े अफसोस की बात है। तो राधा कृष्णा ये जो है वार्ड नंबर 3 का इन्हें काउंसलर है। इसमें जो है इसका एक भाई, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि इसका एक भाई था रवि यादव। ये सामने के मकान में एक लड़की और एक थी, जिसको जुलाई के महीने में 2023 में उसका भी रेप किया गया था। और क्राइम नंबर 307 ऑफ 2023 ये जब का क्राइम नंबर है। तो रवि यादव जब रेप करके रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ था, जब उसको पुलिस पकड़ी थी, तो ये राधा कृष्णा अब जो ये लड़की के केस में अक्यूज्ड है, उस वक्त पे जो है उनके माँ बाप को डरा रहा था, कर रहा था। तो उसके माँ बाप जाके पुलिस कमिश्नर से मिले थे। मैं भी उस वक्त में कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात किया था। ये बात करने पर जो है वो उसको भी को अक्यूज डाले थे, A2 डाले थे वो केस में। लेकिन उमूमन ऐसा होता है कि जब भी ऐसे कोई वाक़यात होते हैं तो जज्बाती तौर पर लोग जमा होते हैं उनके मकानों पर, उनके साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं। लेकिन जैसा जैसा वक्त जाते जाता है लोग मसले को भूल जाते हैं। हमारे लिए ऐसे वाक़यात और ऐसे गमगीन वाक़यात जो है एक अखबार की न्यूज़ हो गई। जैसा अखबार रात भर छपता, दिन में लोग पढ़ते और शाम में जो है वो मिर्चियों में भजियों में लपटे जाता अखबार। तो ये मुसलमानों के मसाइल भी जो है हमारे लिए ऐसे ही हो गए, वैसा हो गया। ये लड़की का जो रवि यादव, जो लड़की का, वो भी मुस्लिम लड़की थी जिसका रेप किया गया था। इसका पुलिस ज़्यादा अपोज नहीं करने की वजह से उन्हें बेल पे बाहर आ गया। आज की तारीख तक उसकी चार्जशीट दाखिल नहीं दी। पता चला कि वो कोई हाई कोर्ट जाके अपीयर होके प्रोसीडिंग, यानी स्टे लाया प्रोसीडिंग पे बोलकर। अभी वो पिक्चर क्लियर नहीं है। खुद पुलिस वालों को मैं सुबह से पूछ रहा हूँ कि भाई ये पहले का केस जो रवि यादव, जो राधा कृष्णा अब अक्यूज्ड है, उसका भाई ये किया है, तो पुलिस वाले भी वो केस के बारे में नहीं बोल सक रहे। दूसरी चीज, अब जो राधा कृष्णा किया है, अगर फर्ज करिए साबिका जब बीआरएस की गवर्नमेंट थी, उस वक्त पे अगर ये राधा कृष्णा और रवि यादव के खिलाफ में सख्त एक्शन लिया जाता, तो मैं समझता हूँ कि उसकी ये हिम्मत नहीं होती कि ये वाक़या करने के लिए। क्योंकि साबिका गवर्नमेंट ये गलती की थी। पता नहीं उनके साथ क्या सॉफ्ट रवैया था। हालांकि आमिर शकील साहब तो बहुत मेहनत की, उसके वक्त उसके घर पे गए, लड़की को मदद किए, इसको अंदर दलाए, उसके भाई को अंदर दलाए, जिसकी वजह से ये जो है बीआरएस पार्टी में था, आयन इलेक्शन में इन्हें कांग्रेस ज्वाइन करके सुदर्शन रेड्डी साहब का काम किया। तो जो 2-3 हज़ार वोट जो मिले, सुदर्शन रेड्डी साहब जो 1800 या 2000 वोटों से जीते, उनको ये है कि ये राधा कृष्णा की वजह से मैं जीता इलेक्शन बोल के। कल से अब तक जो है इतने सीनियर पॉलिटिशियन, एक साबिका मिनिस्टर होने के बावजूद वो अभी तक ना मकान पे आए, ना मिले। बड़े अफसोस की बात है
कि एक सीनियर जैसा जीवन रेड्डी है, हमारे सुदर्शन रेड्डी है, ये सीनियर पॉलिटिशियंस है, इनको देख के हम कई चीज़ें सीखते हैं। जब ये लोग असेंबली में ठहरते थे तो एक सेकुलरिज्म का अलंबरदार बन के ठहरते थे ये लोग, लेकिन आज क्यों नहीं है, ये बड़े अफसोस की बात है। क्योंकि आपका नहीं आना ये शको शुबात पेश कर रहा है कि आप कहीं ये खातिल को, राधा कृष्णा को आप मदद कर रहे हैं क्या। कई लोग मुझे गांव में बोले कि भाई यहाँ की जो चेयरमैन है पद्मा, एक खवातीन है। देखिए, एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा वाकया हुआ तो चेयरमैन का काम था कम से कम वो अब भागते दौड़ते आती घर पे, नहीं आई। लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि उसके जो हस्बैंड है शरत रेड्डी, उसके साथ ये जो राधा कृष्णा काउंसलर, उसके करीबी ताल्लुकात है और कारोबारी ताल्लुकात है, तो ये कहीं उसको बचाने की कोशिश की जा रही है क्या, बोलकर भी है। तो बहरहाल कई चीज़ है। मैं यहाँ पर बोधन से हमारे रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर से ये मुतालबा करता हूँ कि देखिए, साबिक़ा में जो बीआरएस की गवर्नमेंट से जो मुसलमान नफरत करे कि मसाजिद शहीद हो रहे थे, एनकाउंटर्स हो रहे थे, मुस्लिम बच्चियों के रेप्स हो रहे थे, उसके अंदर कुछ नहीं होने की वजह से एन मास मुसलमान कांग्रेस को वोट दिए। और मुसलमान जो है रेवंत रेड्डी की कांग्रेस को वोट नहीं दिए, बल्कि राहुल गांधी की कांग्रेस को वोट दिए, प्रियंका गांधी की कांग्रेस को वोट दिए, सोनिया गांधी की कांग्रेस को वोट दिए। जो आज पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस के खिलाफ में अगर कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी लड़ रहा है। तो आप जो है उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इस राधा कृष्णा को और ये जो पुराना रवि यादव का, दोनों के केसेस का जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। हमारा पहला मुतालिबा ये है कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, रोजाना पेशी होना चाहिए, इसकी 90 डेज के अंदर चार्जशीट डालना चाहिए। और साबिक़ा केस में जो चार्जशीट नहीं डाले पुलिस वाले, उनको इमीडिएट शोकास नोटिस देते हुए उनको सस्पेंड करना चाहिए। उनको क्या वजह थी कि इनके खिलाफ में नहीं डाले। अब देखिए, आप हम अगर कोई केस में रहते तो पुलिस वाले बड़े मेहरबान रहते, हमारे ऊपर 90 दिन के अंदर चार्जशीट डाल देते, हम बेल निकलते, अपोज करते हमारी बेल को। अगर हम लोअर कोर्ट में जजमेंट जीतते, इमीडिएट सुबह 11 बजे हमारा जजमेंट आता, शाम में 5 बजे हाई कोर्ट में अपील पे चले जाते। वो चुस्ती, वो हरकत ये रवि यादव के केस में नहीं बताया गया। बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी का काउंसलर ऐसी हरकत करना, ये सारे कांग्रेस। और देखिए, एक तो हमारे मुकामी सुदर्शन रेड्डी साहब एमएलए नहीं आए, बात ये हो रही कि कल के दिन उन्होंने मिनिस्टर बनने वाले हैं, उनको होम पोर्टफोलियो दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि अगर आप ये केस के अंदर अगर सही काम नहीं करेंगे तो आपको मिनिस्ट्री भी नहीं मिलने वाली है कल के दिन, क्योंकि तेलंगाना के मुसलमान पूरे रोड पे आ जाएंगे अगर आपको मिनिस्ट्री देंगे तो। इस केस में अगर आप इसकी मदद करेंगे खातिल की तो। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी खामोशी इस बात का शक व शुबा दे रही है कि आप इसको खुलेआम मदद कर रहे हैं। तीसरी चीज, रेवंत रेड्डी साहब को और दीगर जितने भी कांग्रेस के जो जिम्मेदार हैं सब। और एक बड़ी हैरत की बात है कि निजामाबाद से इलेक्शन लड़े हुए मोहम्मद अली शब्बीर की खामोशी वाकया होके 48 आवर्स हो गया। लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर कांग्रेस के कई काउंसलर्स है, लोग खामोश बैठे हुए हैं, और दीगर सियासी जमातों के काउंसलर्स है, वो लोग भी खामोश बैठे हुए हैं। तो देखिए, जो भी रूलिंग पार्टी में रहता है वो गूंगा, अंधा, बहरा रहता है। कल तक बीआरएस के भी दौर में बीआरएस के काउंसलर खामोश रहते थे, कांग्रेस वाले नाचते थे कुछ वाकया हुआ तो। आज दोनों खामोश है। इत्तेफाक की बात यह है कि ना बीआरएस वाले कोई एहतजाज कर रहे हैं इस मसले पर, ना कांग्रेस वाले कोई एहतजाज कर रहे हैं इस मसले पर। बड़े अफसोस की बात है, कांग्रेस के मुसलमान कारपोरेटर्स, लीडर्स तमाम, बोधन नहीं, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरे तेलंगाना के, अगर ये आपकी बहन रहती, आपकी ये बेटी रहती, तो क्या आप खामोश बैठते? बताइए। मेरा दिल तड़प गया रात से, मैं रात भर नहीं सो सका है। ये वाकये का जब वीडियो दिए, मासूम बच्ची का जो वीडियो आया मेरे कने, मेरे आंख से आंसू आ गए। मैं रात में नमाज पढ़ के दुआ करा इसकी सेहत के लिए, बच्ची की सेहत के लिए। और मैं इतनी रात को यहाँ पर आया, यहाँ पर आप मुकामी काउंसलर, यहाँ पर मुकामी कांग्रेस के लीडर आज तक नहीं आए, बोले तो बड़े अफसोस की बात है। ऐसी सियासी जिंदगी से बेहतर है कि आप लोग जो है घर में गोशेनामी की जिंदगी जियो, या नहीं तो किसी की गुलामी की जिंदगी जी लीजिए आप लोग। मैं दोबारा तमाम तेलंगाना के मुस्लिम लीडर्स, मोहम्मद अली शब्बीर कहाँ पर है बताओ, महबूब आलम खान साहब बहुत वोट मांगे कांग्रेस के लिए, आज कहाँ है बताइए, वो तंजीमें कहाँ हैं बताइए, जमीयतुल उलमा कहाँ पर है बताइए आप, हमारे हाफिज पीर शब्बीर अहमद और उनके फर्जंदान कहाँ पर है बताइए। चीखा मार मार के मुसलमानों के वोट मांगे कांग्रेस के लिए, आज एक मुसलमान बच्ची के साथ ऐसा हो गया। 48 आवर्स हो गए, आज की तारीख तक कोई भी नहीं है। आज बताइए मोहम्मद अली शब्बीर, आप यहाँ निजामाबाद से इलेक्शन लड़े, तकरीबन मैं समझता हूँ 48,000 वोट कुछ लिए उन्होंने। आज बताइए कहाँ पर है वो 48,000 वोट को आप रुस्वा कर दिए। आप एक मुसलमान है, कामारेड्डी के रहने के बावजूद आपको लोट। आज आप सियासी सलाहकार है, आप इमीडिएट आप एसपी को बात करना, कमिश्नर को बात करना,
उसको जो है सख्त से सख्त कानून में देना। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंशाल्लाह जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, और जिसका कोई नहीं, याद रखिए, इंशाल्लाह मैं तमाम ये मेरा जो वीडियो देख रहे हैं उन तमाम नौजवानों से, पढ़े लिखे नौजवानों से, बोधन की नौजवानों से, कि सोशल मीडिया में वो ताकत है कि हर बच्चा इसके ऊपर वीडियो बनाना, हर बच्चा बोधन का बनाना, बिला मजहब व मिल्लत, बिला सियासी वापिस्ता की, ये नहीं सोचना एमबीटी, एमआईएम, कांग्रेस नहीं, सब मिलके रोज 3-3 मिनट का वीडियो बनाओ। जब तक इसको फांसी की सजा नहीं हुई हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। स्पीडी ट्रायल करना चाहिए, और जिस तरीके से दिल्ली में जो वाकया पेश आया उसके ऊपर जो फांसी की सजा दिए थे वैसी फांसी की सजा होना चाहिए। शुक्रिया। ना हमारे वकील साहब हैं जो पूरा केस देख रहे हैं, आपका नाम? मोहम्मद मुदस्सिर। हमारे मुदस्सिर एडवोकेट साहब हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अब तक क्या क्या डिटेल है, क्योंकि कंप्लेंट आप ही लिखे, आप ही बात करें, पूरा बोलिए। जी साहब जो कि हमको हमारे एक दोस्त फोन करके बोले कि भाई ऐसा ऐसा केस हुआ। जोर से बोलिए जी। तो हम लोग पहले पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन पहुंच के हम लोग एसआई साहब थे वहाँ पर, एसआई साहब को बोले। तो एसआई साहब को पूछे कि क्या है, साहब बोले। तो पहले तो कोई रिस्पांस नहीं मिला हमको। फिर जब आके यहाँ एमआईएम के 1-2-3 काउंसलर्स मिलके वहाँ पर एहतजाज शुरू करे, फिर अपने थोड़े नौजवान मिलके वहाँ पर धिंगाना शुरू करे। तो जब एसीपी साहब आए, एसीपी साहब आके बोले कि ऑलरेडी हम लोग एक्यूज्ड को पकड़ लिए और वो हमारे पास है बोल के उसको जब कार में से निकाले लाके, एसीपी साहब बोले कि हम खुद उसको सजा देंगे, आप टेंशन न लो बोले। तो हम बोले साहब ऑलरेडी उसको इससे पहले पोस्को एक्ट लगाए थे साहब, मगर पोस्को एक्ट में इतनी जल्दी बेल कैसा मिली उसको, बोल के हम उसको सवाल करे थे, एसीपी साहब को सवाल करे पहले के केस में। तो एसीपी साहब ये हमको ये बोले कि जब तो मैंने था एसीपी, मगर अब मैं एसीपी हूँ, एसीपी श्रीनिवास साहब है यहाँ पर। एसीपी साहब ये तयक़ुन दिए कि मैं अब उसको सख्त से सख्त सजा मिले वैसा मैं देख लेता हूँ बोल के बोले एसीपी साहब। ठीक है।